इंडियन न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं 18 परियोजनाओं का सीएम शिलान्यास करेंगे। तो सीधे इस वक्त लिए चलते हैं सबसे पहले आपको विधानसभा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य पदेन सदस्य तथा सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुक्त खाद्य सुरक्षा को बनाया गया है। अतः पृथक से प्राधिकरण हेतु बजट की आवश्यकता नहीं है। खंड 2, जी हाँ, मिलावटी पदार्थों की जांच हेतु राज्य में 11 जिलों में यथा जयपुर, जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, चूरू एवं जालौर में खाद्य प्रयोगशालाएं संचालित है। इसके अतिरिक्त राज्य में संभागीय स्तर पर 9 चल खाद्य प्रयोगशालाएं भी संचालित है। बजट घोषणा की पालना में सीकर, बारा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, धौलपुर, नागौर एवं गंगानगर जिलों में खाद्य प्रयोगशाला स्थापित किए जाने हेतु बजट प्रावधान किए जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वीकृति परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई हेतु पृथक से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। खंड 3, 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक खाद्य सामग्री के कुल 22,763 नमूने लिए गए हैं। उक्त सभी नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें से जांच हेतु कोई नमूना वर्तमान में लंबित नहीं है। विवरण परिशिष्ट से पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो परिशिष्ट व्यय दिया है उसमें आपने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के बिंदु संख्या इत्यादि में मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में लैब का गठन किया जाएगा, नमूने ऑनलाइन किए जाएंगे। उसके क्रियान्वयन में आप 7 लैब का आपने जिक्र किया है जिनकी स्वीकृति आप जारी कर रहे हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि परिशिष्ट व्यय में उल्लेखित प्रत्येक जिले में लैब का गठन कब कर दोगे और ऑनलाइन रिपोर्ट कब आनी प्रारंभ हो जाएगी? नंबर 2, आपने परिशिष्ट व्यय में खंड 2 में कहा कि फास्ट ट्रैक की स्थापना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो ये प्रक्रिया आप कब पूरी कर लोगे? और एक मैं इसके साथ ही पूछना चाहता हूँ, मिलावटी खाद्य सामग्री के संबंध में गठित फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल ये कब से रिक्त पड़ा है? 350 प्रकरण इसमें लंबित है, 2 साल से ये रिक्त क्यों पड़ा है? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने प्रयोगशालाओं के बारे में बताया, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट घोषणा की है उसमें करीब करीब सभी जिलों में चल चिकित्सा इकाइयाँ 11 इस बजट में भी है। हम चाहते हैं कि 1 जनवरी से जो खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया गया, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय उसमें बहुत सारे केसेज आए और उनकी त्वरित जाँच के लिए हमारे समय जो भी 30 आपने जो टाइम पूछा 22,000 जो करीब जो मामले आए नमूने, उनकी 100% हमने जांच करके उनको कार्यवाही कर दी गई है। और निश्चित रूप से हमारे 3 साल के कार्यकाल में जो हुआ, आप भी माननीय सदस्य स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, प्राधिकरण का गठन भी आपके समय नहीं हुआ, एक्ट 2006 का था, आपने समय गठन भी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमने गठन भी किया, हमने IAS ऑफिसर को इसमें अधिकारी लगाया। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणाएं की, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का है, वो भी प्रक्रियाधीन है। हम चाहते हैं कि लोगों को शुद्ध मसाले खाद्य सामग्री मिले। उसके लिए पहली बार आपके समय कभी नहीं चला शुद्ध का युद्ध अभियान, हमारे वापस चलाया हमने। पूरे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के जो पोस्ट आप तो 50 के भी या 55 भी छोड़कर गए थे, हमने 50 डॉक्टरों को अतिरिक्त उनका चार्ज दिया है। और हमने निश्चित रूप से अभी बजट में 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती करने के लिए भी हमने अभी बजट में प्रावधान किया है। हम चाहते हैं लोगों की जीवन की सुरक्षा हो, इसका प्रभावी रूप से भारत सरकार का जो 2006 का एक्ट है उसकी पालना निश्चित रूप से हो। और आपने जो भी समस्याएं दी, निश्चित रूप से आपको अपने सूचनाएं दी है, परिचित है, बेस है। अगर उसमें कहीं कोई कमी खामी हो आप बताएं, उसका समाधान करेंगे। में आपने कहा ना, परिशिष्ट व्यय में जो मुख्यमंत्री जी की 2020-21 की घोषणा थी, आप वो घोषणा कब पूरी कर दोगे मुझे ये बता दो। और आपने कहा कि हमने 22,000 से ज़्यादा जो नमूने ले लिए, इसमें कितने प्रकरण अनसेफ के थे, कितने सब स्टैंडर्ड थे और कितनों के खिलाफ आपने चालान कर दिया, ये बता दो। 2 ही बात है, छोटी सी बात है। एक तो आपने नमूने लेने हो गया बेटो।
अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट जो घोषणा थी, जिसके तहत प्रत्येक पृथक से एक अथॉरिटी की गठन की घोषणा करता हूं। एक बजट घोषणा है मुख्यमंत्री जी की, मेरे बजट की मैं बजट की कॉपी लाया हूं। घोषणा करता हूं ताकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा सके। मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में लैब का गठन किया जाएगा। हमने काफ़ी जिलों में कर दी, बाकी होगी इस वर्ष हम सभी जिलों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी जिला ऐसा नहीं रहेगा जहां लैब नहीं होगी। इस प्रकार के लैब की परमिशन लेनी पड़ती है, आप तो जानते हैं। निश्चित रूप से अभी चूरू और जालोर की है, वो भारत सरकार से परमिशन के लिए भेजी है। जब तक भारत सरकार उसकी परमिशन नहीं देगी तब तक उस लैब को हम चालू नहीं कर सकते हैं। ये कानूनी प्रावधान है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारी जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा है, प्रत्येक जिले में लैब की स्थापना होगी। इसी वर्ष, इसी वित्तीय वर्ष में हम सारे जिलों में लैब की स्थापना कर देंगे। कटारिया जी। महोदय, मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने कहा कि हमने 22,763 जो सैंपल लिए उसमें से कोई भी पेंडिंग नहीं है, तो सरकार इसके लिए धन्यवाद। पर आप ये बता दो, इन सैंपलों का जो टेस्ट हुआ उसमें नेगेटिव कितने थे, पॉजिटिव कितने थे? अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आए, उनका भी विवरण मैंने दिया है। निश्चित रूप से जो हमारे 19 में धारा 51 के तहत जो पाए गए अमानक, उनका रिकॉर्ड भी मैंने आपको दिया है। निश्चित रूप से आप देखें, ये नहीं है अजमेर में अशुद्ध पाए गए 59, कुल जो है अशुद्ध पाए गए न्यायालयों में पेश किया हमने 918 एसीजेएम में, एडीएम के यहाँ 468 किए हमने एसीजेएम के यहाँ, और निश्चित रूप से सब में पेनल्टी हुई। 1 करोड़ से भी अधिक पेनल्टी न्यायालयों ने, विभिन्न न्यायालयों ने की है। हमने सबके चालान समय पर किए हैं, निश्चित रूप से उसकी जांच होकर चालान किए। ये विवरण आपको नेता प्रतिपक्ष चाहेंगे तो मैं आपको एक कॉपी दे दूंगा। निश्चित रूप से 1 करोड़ से भी अधिक राशि पेनल्टी के रूप में वसूल की है। माननीय लंबा हो जाएगा प्रश्न, पर आज पहली बार उपनेता सही प्रश्न नहीं पूछ पाए। 20-21 के बजट की 22 की इसमें सैंक्शन निकली है, ये प्रश्न होना चाहिए। अगला प्रश्न श्री बाबूलाल। आप माने कटारिया, आप भाई 10 मिनट हो गया, प्लीज आप। मैं आपकी मेहरबानी चाहता हूं, हमने यही पूछा है कि इन्होंने कहा आपको दिया, आप भी देखो। नहीं, मुझे आपके माने आपने पूछा भी नहीं है, प्लीज राजेंद्र डोंट प्लीज। अगला प्रश्न बाबूलाल, आपने पूछा नहीं है, डोंट कंपेल। प्रश्न संख्या 213। अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र जाडोल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप लागू है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचित इकाई तहसील पटवार में अधिसूचित फसलों में क्रमशः 16 व 4 फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज और औसत की तुलना पूर्व निर्धारित गारंटी उपज से की जाकर अनुपातिक क्षति के आधार पर बीमा क्लेम संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जाडोल विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 2019 अब तक निम्न प्रकार का बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। करीब 2019 1122 वितरित बीमा क्लेम है 55,60,000 रुपये। रबी 2019-20 में लाभान्वित फसल बीमा पॉलिसी 434 12 लाख रुपए। करीब 2020 लाभान्वित फसल बीमा पॉलिसी 16 रुपये 7,630 रुपये। रबी 2020-21 लाभान्वित फसल बीमा पॉलिसी 616 वितरित बीमा क्लेम 21,14,000 रुपये। खरीफ 2021 13,505 पॉलिसियाँ सर्जित हुई है, बीमा क्लेम गणना प्रक्रियाधीन है। रबी 2020-21 फसल मौसम सत्र जारी है। 21/22। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि जाडोल विधानसभा पूरा ही किसान है और आपने जो ये पॉलिसी की है, ये जो आपने शनिवार बताया है और बहुत कम है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितने किसानों ने
अपनी पॉलिसी के लिए प्रीमियम जमा करा दिया और उसके अगेंस्ट राज्यांश और केंद्रांश कब कब कितनी राशि कब कब और कितनी कितनी राशि जमा हुई और कितने किसानों प्रश्न रिलेवेंट जो पूछा उसके समय सप्लीमेंट। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने ये जो 21 में आपने बताया कि 13,505 पॉलिसियाँ सर्जित हुई, अभी तक बीमा क्लेम की गणना हो रही है, तो अभी ये पूरा ये गर्मी आने वाली है, तो ये गणना कब तक पूरी करोगे और इसमें कौन कौन लोग लगे हुए ये बता दो। अध्यक्ष महोदय, 13,555 जो पॉलिसियाँ सर्जित हुई है उसमें 571 बीमा पॉलिसी धारक बीमा क्लेम के योग्य पाए गए, 571 बीमा पॉलिसी धारक, और उनका टोटल आंकलन हुआ है कुल राशि 4,51,434 रुपये। ये जो आपने 20-21 का पूछा उसके लिए बता। कटा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि खरीबी 13,550 पॉलिसी सर्जित हुई, इसमें राज्यांश और केंद्रांश सबका जमा हो गया था क्या? नहीं सर, मैं बताता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सही सवाल पूछा सर, इसकी मैं भी जानकारी देना चाहूँगा कि जाडोल विधानसभा क्षेत्र में करीब 2021 हेतु कुल देय प्रीमियम आकलन लगभग 45 लाख रुपए, इसमें 20 लाख रुपए राज्यांश है, 5 लाख रुपए किसानों की हिस्सा राशि है और 20 लाख रुपए भारत सरकार को देने। माननीय 4 दिन पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ये वही कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, इसने 7 जिलों का काम ले रखा है और ये किसी भी जिले में विभाग को कोऑपरेट नहीं कर रही। माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूँगा कि मैं लगातार खुद संपर्क में हूँ। मैंने 4 दिन पहले भी कैलाश चौधरी जी जो अपने राजस्थान से हैं उनसे वार्ता की टेलीफोन पे। कल उन्होंने अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाई और जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार और इंश्योरेंस कंपनी के कोई वरिष्ठ अधिकारी थे। आज सुबह मेरी फिर दोबारा उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि 4 दिन का मैंने समय दिया है, वो लोग आपके पास आएंगे जयपुर या मीटिंग करेंगे, जो भी आपकी जितनी भी सूचनाएं उनके पास भी पत्राचार जा रहा है अपने यहाँ से। राज्य से जितने जनप्रतिनिधि हैं जो प्रभावित जिले हैं उनके यहाँ से पत्राचार हुआ है, तो क्या मुझे इसकी जानकारी है। 4 दिन का समय उनको दिया, पर उन्होंने मुझे कहा कि आप 7 दिन का समय ले लें और 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि और भी जिलों का मामला है। ये इंश्योरेंस कंपनी पहले सही काम कर रही थी, पर इस बार पहली बार ये हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रही। ये बात भारत सरकार की जानकारी में भी है और हम लगातार प्रयासरत हैं। 1 महीने में जितने भी जिलों के मामले हैं वो सल्टा दिए जाएंगे और किसानों को पेमेंट कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न जोराराम कुमावत। प्रश्न संख्या 214। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में सहायक अभियंताओं के कुल स्वीकृत 8 पदों में से 8 पद तथा कनिष्ठ अभियंताओं के कुल स्वीकृत 8 पदों में से 5 पद वर्तमान में रिक्त हैं। जिला पाली में सहायक अभियंताओं के कुल स्वीकृत 42 पदों में से 32 पद तथा कनिष्ठ अभियंताओं के कुल स्वीकृत 32 पदों में से 15 पद वर्तमान में रिक्त हैं। विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर एवं जिला पाली में सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं के कुल स्वीकृत पदस्थापित एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट ए एवं परिशिष्ट ब पर है संलग्न है। उक्त अभियंताओं के कुल रिक्त पदों सहित विभाग में इनके रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई निम्नानुसार वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चयनित किए गए भेज दें क्या?